हेलो गाइस, दिस इज़ अनिल कुनियाल एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर कंटिन्यूइंग आवर टॉपिक। तो कल हमने विटामिन का पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, तो आज इस चैप्टर का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए। तो देखो, विटामिन एंड देयर डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो पहले तो हम विटामिन हमने कर देख रहे थे, अब उनकी कमी से जो डिजीजेज हमको फेस करनी पड़ती है उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कल मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी, सबसे पहले उसी को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, विटामिन के फादर का नाम मैंने कल कहा था, क्या होता है? फंक। क्या होता है? क्या था? फंक, FUNK। ठीक है, फादर ऑफ विटामिन इन्हीं को बोला जाता है, फंक को। ठीक है, और स्टडी ऑफ विटामिन होते हैं विटामिनोलॉजी। क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ विटामिन को बोलते हैं विटामिनोलॉजी। तो देखते हैं, शुरू करते हैं आज के टॉपिक को यहीं पर से। तो देखो, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है बेटा? होता है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, आंखों की प्रॉब्लम होती है, इसी को नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से आंखें कमजोर होना इसी की कमी से होता है। ठीक है, तो विटामिन ए हमको सबसे ज़्यादा पाया जाता है कैरेट में। किसमें? कैरेट में। ठीक है, तो विटामिन B1 से होता है बेरी। कौन सा रोग होता है? बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। इसमें क्या होता है? मेनली हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से वर्क नहीं करता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, और बोल सकते हो वीकनेस भी होती है इसी से। ठीक है, विटामिन B2 को बोलते हैं एरिबोफ्लेविनोसिस। क्या? एरिबोफ्लेविनोसिस। क्या बोलते हैं? विटामिन B2 को एरिबोफ्लेविनोसिस। ठीक है, तो इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से थोड़ा सा हेडेक होता है इंसान में, और डायरिया की बीमारी भी इसी के कारण होती है, विटामिन B2 की कमी से। विटामिन B3 से कौन सी डिजीज होती है? प्लेगरा। कौन सी? प्लेगरा। ठीक है, विटामिन B3 से होती है बेटा प्लेगरा। प्लेगरा से भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, स्ट्रोक्स आते हैं जिनको दौरे बोलते हैं विटामिन B3 की कमी से, और हमारा नर्वस सिस्टम भी इसी से डैमेज होता है। तो विटामिन B3 जिसको होता है उसमें ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, विटामिन B5 देखेंगे, पैरेस्थीसिया। क्या बोलते हैं? पैरेस्थीसिया। ठीक है, पैरेस्थीसिया। ठीक है, तो क्या होता है? विटामिन B5 की कमी से। तो देखो, इससे क्या होता है? हमारे उस बॉडी में क्या होता है? वीकनेस आती है इसी से, पैरेस्थीसिया से भी। ठीक है, विटामिन B6 एनीमिया होता है। विटामिन B7 से होता है डर्मेटाइसिस। क्या? डर्मेटाइसिस। विटामिन B7 की कमी से ये रोग होता है, डर्मेटाइटिस। और विटामिन B9 और B12 से भी एनीमिया ही होता है। ठीक है, क्या होता है? एनीमिया ही होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन विटामिन C देखो, अब आते हैं विटामिन C पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन C से स्कर्वी रोग होता है, जिसको हम बोलते हैं स्वेलिंग ऑफ गम्स, यानी कि मुंह के अंदर गम्स में स्वेलिंग होना, उसी विटामिन C के कारण होता है। विटामिन D रिकेट्स में क्या होता है बेटा? रिकेट्स में इंसान बहुत ज़्यादा दुबला पतला हो जाता है, और उसकी बोन्स क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, इसी को ऑस्टोमेलेसिया भी वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विटामिन D की कमी से ऑस्टोमेलेसिया। ठीक है, विटामिन E देखिए, विटामिन E की कमी से क्या हो जाता है? लेस फर्टिलिटी, यानी कि फर्टिलिटी कम हो जाती है। जैसे ह्यूमंस में देखें तो और टेस्टोस्टेरोन और ओजेस्ट्रॉन हार्मोन की कमी हो जाती है, इसीलिए लेस फर्टिलिटी बोलते हैं विटामिन E की कमी से। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है हमारा विटामिन K। विटामिन K की कमी से क्या होता है? नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड, खून का थक्का नहीं बनता है। जब हमारा हाथ कहीं पर से मीन्स डैमेज हो जाए या फिर कट जाए, ब्लड बाहर निकलता है, तो वहाँ पर थक्का बन जाता है खून का। तो वो किसके कारण होता है? विटामिन K के कारण। और जिसके इसमें ये थक्का नहीं बनता है, इसका मतलब उसमें क्या? विटामिन K की कमी है। ठीक है, अब देखो, हमने सारे पढ़े विटामिन A से विटामिन K तक, जितने भी विटामिन थे उनकी कमी से होने वाले रोग हमने पढ़ लिए हैं। अब इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस पे आ गए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर RBC। देखो, RBC के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है? रेड ब्लड सेल्स के लिए, तो उसको बोलेंगे विटामिन B9। कौन सा है? विटामिन B9 से क्या होता है? हमारे उसमें RBC काउंट इंक्रीज होते हैं। अगर जिसके उसमें विटामिन B9 की कमी है, तो क्या होगा? उसमें RBC कम होगा, रेड ब्लड सेल्स क्या होंगी? उसकी कम होंगी। विच विटामिन डिफिशियंसी डिस्टर्ब्स विजन कैपेसिटी। मैंने कहा था कि आंखों से रिलेटेड विजन कैपेसिटी, आंखों से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं वो सारी किसकी कमी से होती हैं? विटामिन A के कारण होती है। अब देख कहते हैं बेरी कौन से विटामिन की कमी से होता है बेरी डिजीज? तो बेरी होता है हमारा विटामिन B1 की कमी से। किससे? विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग देखने के लिए मिलता है। देखो, विटामिन इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए मैंने क्या कहा था? कौन सा विटामिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? विटामिन K। ठीक है, विटामिन K के कारण ही हमारी बॉडी में क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस होती है। विटामिन कंटेन्स
कौन सा विटामिन ऐसा है जो कोबाल्ट कंटेन करता है, विच विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट। कोबाल्ट एक मेटल होता है जो कौन से विटामिन में पाया जाता है, विटामिन B12 में। कौन से विटामिन में पाया जाता है बेटा, B12 में, ठीक है। तो जो ये एर्गोस्ट्रॉल होता है ये क्या होता है, हमारी बॉडी में ऑलरेडी होता है। तो सन की लाइट से क्या होता है, ये हमारी बॉडी में विटामिन D में कन्वर्ट हो जाता है। डायरेक्ट सनलाइट से हमको विटामिन D नहीं मिलती, हमारी स्किन में कुछ प्रेजेंट रहता है पहले से, जिसका नाम क्या है, एर्गोस्टेरोल। क्या है, एर्गोस्टेरोल, जो हमारी बॉडी में होता है और वो क्या करता है, स्किन से सनलाइट की हेल्प से उसको विटामिन D में कन्वर्ट कर देता है। तो आज के लिए था इतना ही। हमने क्या किया, विटामिन चैप्टर 2 सेशन के अंदर खूब इंपॉर्टेंट टॉपिक और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी किए थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।